जय सिया राम। जय सिया राम। करवा चौथ काफ़ी करीब है और आप लोगों में से बहुत सारे महिलाओं की जिज्ञासा है, भक्तों की जिज्ञासा है कि करवा चौथ को लेकर कुछ विशेष उपाय बताए जाएं, क्या विधि होगी पूजन की। ये तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, ज्योतिषी भी हैं, पांडित्य कर्म में भी लगे रहते हैं। तो आचार्य जी कब है ये त्यौहार और क्या कुछ खास बता रहे हैं? देखिए, इस बार 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का व्रत है और गुरुवार का दिन है। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में बताया गया है, करवा चौथ का व्रत पति विशेष के लिए माताओं के द्वारा धारण किया जाता है और सारे दिन माताएं इसमें व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, निर्जल व्रत रहता है। और संध्या के समय, जिस समय सूर्य का उदय होता है, उस समय माताएं अपनी जो पूजा पाठ है उसको करने के बाद में और चंद्रमा को अर्घ देती हैं। और इस बार जो चंद्रोदय का समय है वो रात्रि को 8:10 पर है। अच्छा। तो उसके लगभग 10-1 मिनट या 15 मिनट बाद तक चंद्रमा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि 10 से 15 मिनट हम लोगों को दिखने में उदय के बाद लग जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग 8:30 बजे तक आपको चंद्रोदय का दर्शन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये जो दिन होता है, ये चौथ चतुर्थी जो व्रत होता है वो विशेषतः गणेश जी का रहता है। गणेश और गौरी, गौरा पूजन का इसमें विशेष विधान है। संध्या के समय माताएं इसमें गौरा पूजन करती हैं। और दूसरा जो कैलेंडर आते हैं जिसमें वो कथा होती है 7 भाइयों की और बहन की, उसे आप सुने और उसको सुनने के बाद में ही इस व्रत को फिर अर्घ दिया जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें, जैसे लोग कई बार पूछते हैं कि संबंध जो है, पति पत्नी का एक संबंध जो होता है वो धर्म का संबंध होता है। और ये रहता है कि संबंध में जितनी मिठास और मधुरता बनी रहे उतना श्रेष्ठ है। तो उससे संबंधित कुछ उपाय हैं कि अगर आप उन्हें करें, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कड़वाहट है संबंधों में, तो उससे मधुरता रहती है। इसमें शास्त्रों में बताया गया है कि आप एक बरगद का पत्ता लीजिए। अच्छा। और उस बरगद के पत्ते पर सिंदूर से आप जो अपने पति के अंदर दुर्गुण है या आपको लगता है कि ये बुराई है, इसका अंत होना चाहिए, और उसके लिए आप जो भलाई है उसको उस पर लिखिए। मतलब बुराई लिखिए कि भलाई? भलाई। मतलब आप चाहते हैं, हाँ, आप चाहते ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, जैसे आप चाहते हैं वैसे हो जाएं। और उसमें शर्त यह है कि वो चीज़ें साधारण होनी चाहिए। मतलब जैसी आप धर्म के अनुसार चाहते हैं वैसा होना चाहिए, उसमें दुर्भावना वाली बातें नहीं होना चाहिए। तो वो आप उस पर लिखिए। मान लीजिए आप व्यवहार मधुर चाहते हैं या आप बोलचाल मधुर चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ जो पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए जो नहीं है मधुर, तो आप उसको उस पे आप मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे पति का व्यवहार मधुर है। हाँ। या मुझे प्रेम करते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। मुझे प्रेम करें या करते हैं। हाँ, मतलब जिस चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं वो लिखें, वो उसके ऊपर में लिखिए सिंदूर से। और उसको लिखने के बाद में कलावश से उसको बांध दीजिए। बांधने के बाद में उसको अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। अच्छा। उसी दिशा में उसको घुमाइए। और घुमाने के बाद में आपके पास में कोई नदी हो या तालाब हो तो उसमें बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित करिए और यही कामना करिए कि मेरे जो संबंध हैं उनमें मधुरता आए। ऐसा करने से जो संबंध हैं वो आपके मधुर होते हैं। ये करवा चौथ के दिन, करवा चौथ वाले दिन। कब करें? सुबह की शाम? जब भी आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो उसके बाद में इसको कर सकते हैं। और दूसरा एक और है कि आप गोमती चक्र आता है, बाजार में सुलभ है, पूजा की दुकानों पे भी सुलभ है जी। आप 2 गोमती चक्र लें और 2 गोमती चक्र के साथ में 10 ग्राम पीली सरसों लें और इनको एक भोजपत्र के अंदर रखें और अपना और अपने पति का दोनों का नाम उसके अंदर लिखें। भोजपत्र के ऊपर नाम लिखें केसर से। भोजपत्र के ऊपर केसर से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में उसको पीली सरसों और 2 गोमती चक्र को उसमें बंद करिए और उसको कलावे से बांध दीजिए और उसको किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ साल भर तक कोई उसे देखे नहीं। किसी ऐसी जगह एक बार रख के छोड़ दीजिए। और आप अगला जो करवा चौथ का व्रत आए उस व्रत पर आप उसको खोल करके जल प्रवाह कर दिए। तो आप पाएंगे कि उस साल के दरमियान आपके संबंधों में मिठास और मधुरता आने लगी बढ़ी है और आने लगी है, ऐसा आपको अनुभव में आएगा। तो ये सब करने से आपको अच्छा मिलेगा फल। दूसरा एक और उपाय है
आप चाहते हैं कि आपके संबंध मधुर हों, और संबंध मधुरों के साथ साथ कई बार हमारे परिवार में धन से संबंधित समस्या होती हैं। कई बार गृह कलेश, पारिवारिक कलेश इतना बढ़ जाता है कि उसकी निवृत्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप बड़ा बढ़िया उपाय है कि आप जिस दिन करवा चौथ का व्रत है उसी दिन 5 बेसन के लड्डू लें, 5 बूंदी के लड्डू लें और 5 पेड़े। इन तीनों को आप लीजिए और इन तीनों को लेकर के जो भी आपका क्लेश है या आपकी जो समस्या है उसको बोलिए, हाथ में लेकर के उनको, और उसके बाद में उन लड्डुओं को किसी भी गाय को खिलाइए। अच्छा। गाय को खिलाने के बाद में गाय की जो पीठ होती है उसके ऊपर आप हाथ फेरिए और जो आपकी जो समस्या है उस समस्या को उस समय बोलते रहिए। गाय पर हाथ फेरते समय उस समस्या को बोलते रहिए। समस्या को आप बोलेंगे, गाय के ऊपर हाथ फिराएंगे, तो करवा चौथ वाले दिन ऐसा करने से निश्चय ही जो आपकी जो समस्या है उसका निदान होगा। ये कई बार मैंने लोगों को बताया और कई बार लोगों ने इसका लाभ लिया है, उनके जीवन में बहुत सारा सुधार रहा है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपका कोई व्यय नहीं है। जी जी, लेकिन एक समय विशेष होता है, उस समय विशेष पर विशेष उपाय करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा, और भी आप चाहते हैं कि आपके पति का आकर्षण या प्रेम आपके प्रति बनी रहे, तो उस दिन, जिस दिन करवा चौथ रहता है, हमारी माताएं 16 श्रृंगार करती हैं। उस समय जो 16 श्रृंगार में जो सिंदूर जो भरा जाता है मांग के अंदर, अगर संभव हो तो वो सिंदूर भी अपने पति से भराएं। अच्छा। मांग के अंदर ऐसा करने से भी आपका जो संबंध है, आपका जो पारिवारिक जो परस्पर पति पत्नी का प्रेम है उसमें मधुरता रहती है, उसमें मिठास रहती है। तो सिंदूर भी आप अपनी मांग में अपने पति से भरवा सकते हैं, उससे भी आपके संबंध मधुर होंगे। बहुत आसान उपाय है। हाँ, बहुत ही आसान उपाय हैं, लेकिन इन सब में अगर भाव और श्रद्धा, हाँ, ये भी होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। और भाव श्रद्धा आपकी लगी हुई है और ये आप कर रहे हैं, क्योंकि समय विशेष के उपाय हैं। समय विशेष पर कई बार आप काम करते हैं तो कई बार सफलता मिलती है, और कई बार आपने काम किया वही काम में सफलता नहीं मिल रही। तो एक समय का बड़ा प्रभाव होता है, और विशेष समय पर विशेष उपाय आप ये इस तरह के करते हैं तो आपको बड़ी सुगमता से अपनी चीज़ों को सरल होते हुए आप देखते हैं। तो ये उपाय आप इनको करेंगे तो निश्चय ही आप आने वाले समय में आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके संबंधों में मधुरता रहेगी, मिठास रहेगी, ऐसा मेरा मानना और सोच। अच्छा आचार्य जी, जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिन महिलाओं के, हाँ, थोड़ा चाह रहे हैं कि 8:30 बजे जो अर्घ्य का टाइम है उसके पहले दिन में जो पहली बार महिला करेंगी करवा चौथ का व्रत, जो नई नवेली जिनकी शादी हुई है, जो दुल्हन है, जी जी, उनकी भी जिज्ञासा होगी कि किस प्रकार से हम उनका सुबह से कैसे कर्म। देखिए, सबसे पहले तो यही होता है कि आपको सुबह जगने के बाद में, और सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि सुबह जगने के बाद में माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि दीर्घायु प्रदान करने वाली और सतीत्व आपके अंदर प्रदान करने की जो सामर्थ्य देती है वो माँ पार्वती आपको प्रदान करती है। तो सुबह जगने के साथ में आपको सबसे पहले माँ पार्वती का, गौरा जिन्हें कहते हैं, पार्वती कहते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में आपको, जब जैसे कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि हमें प्यास न लगे इसलिए देरी से स्नान करते हैं। हाँ, शाम में करते हैं। हाँ, शाम में करते हैं, 4 बजे, कोई 5 बजे। कहते हैं कि सुबह स्नान कर लेंगे तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। स्नान करने के बाद प्यास लगती भी है, एक स्वाभाविक है। हाँ, तो इसलिए माताएं सुबह स्नान ज़्यादातर नहीं करती हैं, तो शाम को ही करती हैं। अधिकतर दोपहर बाद 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ही माताएं स्नान करती हैं, बाकी तब तक अपने गृह कार्यों में लगी रहती हैं। तो उसके बाद में जब आप स्नान करें तो स्नान के बाद में श्रृंगार आप धारण करिए पहले अपना। तो स्नान कब कर लेना चाहिए? शाम को ठीक है कि सुबह ही कर लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो सुबह ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको व्रत रखना है, उस बात को भी ध्यान में रखना है। तो वैसे तो शास्त्र का कहना है कि आप सुबह स्नान करिए उस समय, और जिस समय आप अर्घ देने जा रहे हैं चंद्रमा को, उस समय भी स्नान करिए। 2 समय स्नान का विधान है। लेकिन चूंकि ये स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए माताएं शाम को स्नान करती हैं, तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, वो आप कर सकते हैं। लेकिन स्नान के जब शाम को जब आप स्नान करते हैं तो उसके बाद श्रृंगार धारण आपको करना चाहिए। श्रृंगार धारण जब आप कर लें तो आपने जो भी अपने पूजा का घर आपने बनाया हुआ है वहाँ पहुँचें, वहाँ एक दीपक आप जोत जलाएं, और जिससे आपको अर्घ देना है। 2 पात्र रखे जाते हैं अर्घ देने के लिए, एक तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रखा जाता है, और एक परंपरागत बहुत सी माताएं अपने पति को अर्घ देने के लिए भी जल का पात्र रखती हैं, या बहुत सी माताएं दोनों से ही जल और चंद्रमा को ही प्रदान करती हैं अर्घ जो है।
और उसमें अर्घ में अक्षत भी डाले जाते हैं, कुमकुम भी डाली जाती है और ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। स्वास्तिक उस पर बनाया जाता है। आजकल फैंसी भी आते हैं जो सब कुछ तैयार हुए कलश आते हैं, तो उन्हें भी आप रख सकते हैं। तो प्रधान यह है कि सामने माँ गौरा होनी चाहिए। गणेश गौरा का पूजन आप विधि विधान से जो भी आप कर सकते हैं, रोली से, चावल से, कलावा से या भोग जो भी लगा सकते हैं वो आप करिए। और दीपक एक प्रज्वलित वहाँ पर रखिए और संभव हो तो छोटी सी एक चुन्नी माता को, गौरा जो आपने बनाई है उनको उड़ाइए और उनका भी पूरा श्रृंगार आप करिए माँ गौरा का। और कहा जाता है कि माँ गौरा के श्रृंगार करने के बाद जो सिंदूर आप उनकी मांग में लगाते हैं वही सिंदूर आप अपनी भर लीजिए, मांग में भरिए और ये कामना करिए कि माँ मेरा सुहाग भी आपकी तरह दीर्घायु हो जैसे आपका पति महादेव हैं। तो ऐसी भावना, ऐसी कामना उसके साथ जोड़ते हुए आप वो अपने उसमें लगा सकते हैं, सिंदूर मांग में भर सकते हैं। और उसके बाद में जो बाज़ार में चित्र होता है उसे आप लेकर के आते हैं। उसमें एक नीचे कथा जो लिखी होती है 7 भाइयों की बहन की, उसे आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद में कुछ सामग्री होती है जिन्हें हमें मंसना कहते हैं, जो कि अपनी सासू माँ को दिया जाता है। तो वो पूरा आप जो भी, ये सब परंपराओं के अनुसार होता है, कहीं कुछ चीज़ रखते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ रखते हैं, अलग-अलग हाँ परंपरा है। तो जैसे जहाँ आप लोगों की परंपरा है उसी के अनुसार वो सामग्री आप वहाँ मिनस के रखिए। और जब फिर आप भगवान को, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के बाद में कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने हाथ से अपने पति को कुछ ड्राई फ्रूट खिलाइए, खास करके छुआरा इत्यादि आप खिला सकते हैं। उसके बाद में फिर पति के हाथ से ही आपको जल ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद में ये आप इस तरह से करते हैं तो आपका ये व्रत पूर्ण होता है। और पहले आप कर रहे हैं तो प्रयास रखिए कि आपकी साड़ी लाल हो या आपने जो चुनरी ओढ़ रखी है वो लाल हो। और आप पूरे भाव और श्रद्धा के साथ इस कामना को करिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बिल्कुल आध्यात्मिक के साथ साथ साइंटिफिक है। इसमें हर चीज़ का लॉजिक है। बिना लॉजिक के हमारे धर्म में कुछ भी नहीं है। कहीं किसी न किसी चीज़ के पीछे एक हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। बिना उसके हमारा सनातन धर्म नहीं है। एक अकेला ऐसा सनातन धर्म है जो साइंस के आधार पर आधारित है और उसमें कहीं भी कोई झूठापन नहीं है। समय के अनुसार चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता यथार्थ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से आप व्रत को करते हैं तो निश्चय ही ये व्रत आपके जीवन में लाभकारी होगा और आपको अच्छा प्रभाव और फल देने वाला होगा। जी जी, मेरे काफ़ी शोध के बाद मनुष्यों ने सब जी बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और जो लोग नियमित पूजा करते हैं, करवा चौथ की नियमित पूजा जैसे किया जाता है वैसे कीजिए। आचार्य जी ने बताया विशेष उपाय के तौर पे जो उपाय बताए गए हैं उसको भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।